और बच्चों कैसे हो? बच्चों को बैठा दो ना एक जगह। ठीक है। हाँ बस सही। सभी बच्चे अपने सीट पे बैठ जाएं। नहीं है वो थोड़ा। और आप सब ठीक है? हाँ। बढ़िया बढ़िया। हाँ चले। ये चेयर खाओ, वो वाली चेयर उठा के या नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम नितिन दास है और हम सत्य का प्रचार करते हैं। किसका करते हैं? सत्य का प्रचार। नाम सुना है ना सत्य? सत्य क्या है? परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा ही सत्य है। तो अभी 15-20 मिनट की क्लास देंगे आपको। ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आपको केवल पढ़ाई और मम्मी पापा और दुनियादारी दिखाई देती है, मोबाइल दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तब आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुरु से जुड़ोगे। किस किस के मम्मी पापा किसी गुरु से जुड़े हैं? हाथ खड़े करो। कोई गुरु जी की फोटो लगी है घर में? लगी है ना? अब वो गुरु जी की फोटो क्यों लगी है? क्योंकि आपके मम्मी पापा ने खोज करी कि मैं क्या करूं कि मेरी मुक्ति हो जाए। सबके घर में देवी देवता है, मूर्तियां हैं, फिर गुरु की क्या जरूरत थी? सीधे भगवान की पूजा करो, पार हो जाओ। समझ रहे हो? ये दुकानें, जितनी भी किताबों की दुकानें, वहीं से आप बुक्स लेके आते हो ना, तो वहीं से बुक्स लेके घर में बैठ के पढ़ लेते। स्कूल में आने की क्या जरूरत थी? मिल जाती है ना सब किताबें, स्कूल में मिलती है ना। फिर भी आप स्कूल में दुकान में मिलती हैं, फिर भी आप स्कूल में आते हो, गुरु धारण करते हो। गुरु आपको ज्ञान देता है। गुरु आपको क्या ज्ञान देता है? जो आप अपने घर में, गुरु आपको वो ज्ञान देता है जो आप अपने घर में उन किताबों को खुद पढ़ के नहीं ले सकते। वरना सारी अपने अपने घर में किताबें पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, सारी डॉक्टरी इंजीनियरिंग की किताबें दुकान पे ही मिलती हैं, फिर एडमिशन लेने की जरूरत क्या है? समझ रहे हो? तो गुरु धारण करना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो वो गुरु के द्वारा ही मिलती है। और गुरु कोई एक नहीं है। अगर इस दुनिया में एक गुरु होता तो सबके घर में एक ही फोटो लगी होती। गुरु सब अलग अलग हैं, स्कूल सब अलग अलग हैं, हर स्कूल में अलग अलग पढ़ाई दी जाती है। तो हम जो पढ़ाई करवाते हैं वो करवाते हैं सत्य की। सत्य यानी परमात्मा। परमात्मा यानी परम आत्मा। हम लोग हैं आत्मा, जीवात्मा, और वो जो परमात्मा है वो हमसे बड़ा। बड़ा मतलब साइज में बड़ा नहीं, वो हमें ज्ञान में बड़ा, जो हमें ज्ञान देता है। बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। अब सेशन चलेगा और आपने मेरे सवालों के उत्तर भी देने हैं। कौन कौन घर में भगवान की पूजा करके आते हैं? हाथ खड़े करो। जो लोग नहीं करते वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको अभी उस चीज़ का पता नहीं है कि पूजा क्यों करनी चाहिए। जो करते हैं वो क्यों करते हैं? क्या मांगते हो भगवान से? क्या मांग के आते हो? भगवान से क्या मांगते हो पूजा करके? हैं? कुछ भी बोलो जो मांगते हो। ज्ञान मांगता है। बहुत बढ़िया। भगवान से दो ही चीजें मांगी जाती हैं, या तो हमें सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो, या हमें मुक्ति दो। इन दोनों के अलावा अगर कोई भी कुछ मांगता है तो वो दुनियावी चीजें हैं। मुझे बढ़िया कार दे दो भगवान, मुझे साइकिल दिलवा दो भगवान, मुझे कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी दिलवा दो भगवान, मोबाइल दिलवा दो।
ये सब दुनियावी चीजें हैं। इन चीजों को मांग के भी अगर मिल भी जाए तब भी आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो चीजें यही रह जाएंगी, वो चीजें खराब भी हो जाएंगी। हमने वो चीज मांगनी है भगवान से जिससे हमारा कल्याण हो। कल्याण किससे होता है? ज्ञान से। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं देखो भगवानों की तरह पूजे जाते हैं। आज आपके गुरुओं की जो फोटो लगी है उस पर भी अगरबत्ती लगाते हैं पापा, भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं, जबकि वो तो भगवान नहीं है, वो तो इंसान है। तो किस कारण पूजे जा रहे हैं? ज्ञान के कारण। तो ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, इन दोनों पे केवल 10 मिनट बात करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये चीज आज ही पड़ जाए। बचपन में कोई ऐसी बात सुनी थी जो आज तक याद है आपको? बचपन में कुछ खेला था? अभी तो वैसे आपका बचपन ही है। 1 साल पुरानी कोई बात याद है? 2 साल पुरानी बात याद है? मम्मी ने डांटा था या कहीं गए थे? क्योंकि वो चीजें आपके दिमाग में फीड हो जाती हैं और सारी उम्र आपके दिमाग में रहती हैं। आपको पता लग गया कि इस गली में कोई कुत्ता है, आप 1 साल बाद भी जाओगे, अगर काटने वाला कुत्ता होगा तब भी आप एक बार खोजोगे कि वो कुत्ता तो नहीं है यहाँ पे जो 1 साल पहले देखा था। ये चीजें हमारे दिमाग में ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आज जो आपको बताया जाएगा वो क्या बताया जाएगा कि हमने गुरु धारण करना है। गुरु तो हमने बनाना है, लेकिन गुरु हमें ज्ञान क्या दे। हमें ज्ञान किस प्रकार का चाहिए? इस दुनिया में 2 प्रकार के ज्ञान है, एक असत ज्ञान है, एक सत ज्ञान है। गीता क्या कहती है? असत ज्ञान क्या है? इस दुनिया में सारे शरीरों का ज्ञान असत ज्ञान है। यानी जब शरीर असत है तो उसका ज्ञान भी असत है। और असली ज्ञान क्या है? सत्य ज्ञान क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा का नाम सुना किसी ने? हाथ खड़े करो। आत्मा का नाम सुना है? कौन सी वाली? भूतिया आत्मा? एक भूत आत्मा भी होती है, आत्मा आ रही है, आत्मा जा रही है, आत्मा पकड़ लेगी, आत्मा घुस गई। सुना ना किसी के अंदर आत्मा घुस गई? आत्मा तो पहले से घुसी हुई है, आपके अंदर आत्मा नहीं है। तो आत्मा तो पहले से घुसी हुई है, दूसरी आत्मा क्या करेगी घुस के? समझ रहे हो बात को? जो डराते हैं आत्मा के नाम पे, डरना नहीं है, आत्मा ही सत्य है। गीता में क्या बोला? ये किसने सुना है? हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। किसने सुना है? सुना है? वेरी गुड। यहां किसी ने नहीं सुना, कोई बात नहीं। आत्मा ही सत्य है जिसे कोई काट नहीं सकता। और शरीरों को काट सकता है? शरीर कट जाते हैं। हाँ, आत्मा और शरीर में क्या फर्क है? शरीर कट जाते हैं। इसीलिए जितने भी योद्धा होते हैं अपने हाथ में धनुष बाण, तीर कमान, गदा, चक्र, ये सब लेके घूमते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई और मेरे शरीर को काटे, उससे पहले मैं मार दूं। समझ रहे हो? शरीर को काटा जा सकता है। किसके शरीर को काटा जा सकता है? किसके? सबके। ऐसा कोई नहीं है जिसके शरीर में तीर नहीं लगेगा। लक्ष्मण जी के तीर लगा था, मूर्छित हो गए थे, लग गया ना तीर। लेकिन लक्ष्मण जी की आत्मा के तीर लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। आप किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप देख रहे हो कोई बंदा तड़प रहा है, मर रहा है, उसके टुकड़े हो गए, तो किसके टुकड़े हुए? शरीर के कि आत्मा के? शरीर के। तो वो बंदा जो है वो आत्मा है या शरीर है? जो मरा वो आदमी मरा, मतलब वो आत्मा मरी या वो शरीर मरा? तो आत्मा और शरीर अलग अलग है। आत्मा और शरीर अलग है ना? आत्मा और शरीर अलग है ना? आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मर जाता है। तो अगर किसी की मम्मी, किसी का पापा मरा और वो कह रहा है कि मेरी मम्मी मर गई, तो मम्मी कौन है, आत्मा या शरीर? कंफ्यूज है। मम्मी शरीर है। एक बार कहते हैं मम्मी हमें छोड़ के चली गई, कहते हैं ना, कहाँ चली गई? भगवान के पास। ये किसने सुना है कि भगवान के पास चले जाते हैं? तुमने सुना है? जैसे कि बच्चों को नहीं बताते कोई मर गया, अगर बच्चों की माँ बाप मर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बेटा तुम्हारे मम्मी पापा भगवान के पास चले गए। तो अगर मम्मी पापा मर गए तो भगवान के पास कौन गया? आत्मा। तो मम्मी पापा शरीर है कि आत्मा? बेटा शरीर मर जाता है, आत्मा कभी नहीं मरती। हम आत्मा है या शरीर?
हम आत्मा हैं। शरीर क्या होता है? जैसे तुम कार में बैठ के आए, मैं कार में बैठ के आया, तो मैं कार हूं कि मैं ड्राइवर? मैं चला के आया, मैं ड्राइवर हूं ना, मैं कार तो नहीं हूं। इस कार, ये शरीर एक कार है, शरीर एक कार है, एक रथ है। इस रथ को कौन चला रहा है? आत्मा। यानी ये आत्मा इस रथ से अलग हो जाए तो ये रथ चलना बंद कर देता। जैसे कार में आए 120 की स्पीड में, जब मैंने कार को छोड़ दिया और कार रुक गई तो कार नहीं चली। इसको चलाने वाला ड्राइवर था, ड्राइवर ने कार से अपने आप को अलग कर लिया। इसी प्रकार आप सब भी ड्राइवर हैं। कौन सी गाड़ी के? इस काया रूपी गाड़ी। ये एक गाड़ी है जिसको आप चला रहे हो, दिन रात चला रहे हो। ये वो गाड़ी लोहे की बनी है। ये गाड़ी किसकी बनी है? ये गाड़ी किसकी बनी है? हैं? अरे क्या बात है, चमड़ा भी नहीं बोल रहा है, मिट्टी की बोल रहा है। बहुत सुंदर। कई लोग कहते हैं बच्चे की ये चमड़े की बनी है, ये मिट्टी की बनी है, मिट्टी से चमड़ा बना है। ये गाड़ी है मिट्टी की। हम एक मिट्टी की गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हम मिट्टी नहीं हैं। हम मिट्टी है क्या? ये मिट्टी पड़ी है, हम मिट्टी तो नहीं है। लेकिन इन्हीं 5 तत्वों से, कौन कौन से? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। मिट्टी से क्या बना है? ये चमड़ी, ये खाल, ये बाल, ये हड्डियां। पानी से क्या बना है? ब्लड, खून, आंसू, थूक, लार, पसीना, ये पानी है। हवा से क्या बना है? हैं? सांसें। हमारी जो सांसें चल रही हैं ये हवा से चल रही हैं, हवा है ये। अग्नि से क्या बना है? आग से। जब बीमार होते डॉक्टर मुंह में क्या डाल देता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर किस चीज को चेक करता है? बुखार, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस चीज से होता है? आग से। देखो पूरा शरीर गर्म हो जाता है, बुखार हो रहा है 104 डिग्री, ये अग्नि से बना है। और आकाश से क्या बना है? आकाश से क्या बना है? आकाश से बने हमारे विचार, जो फैलते ही जाते हैं। 3 लोग का विचार करते हैं। हमारा मन जो फैलता ही जाता है, जैसे आकाश फैल ही रहा है, फैलता ही जा रहा है, ऐसे ही हमारा मन भी फैलता ही जा रहा है। जब बचपन होता है तो छोटा सा फैलाव होता है, खेल तक सीमित, खिलौनों तक सीमित। जब और बड़े हो गए तो मोबाइल तक आ जाता है, और बड़े हो गए तो शादियां कर लेते हैं, और बड़े हो गए बच्चे हो गए, और बड़े हो गए दादा परदादा हो गए, प्रॉपर्टियां खरीद ली। तो ये मन का विस्तार आकाश तत्व से होता है। लेकिन हम ये 5 तत्व नहीं हैं। हम 5 तत्व नहीं है। ना हम मिट्टी, ना हम पानी, ना हम अग्नि, ना हम वायु, ना हम आकाश। हम कौन है? हम आत्मा हैं। लेकिन हमें अपना बोध नहीं है, हमें नहीं पता कि हम क्या हैं। इसलिए हम इन 5 तत्वों की ही पूजा करने में लगे हैं, इन 5 तत्वों को ही पूज रहे हैं। आप घर में मूर्ति रखी किसी के? किससे बनी है? मिट्टी से। तो आप किसकी पूजा कर रहे हो? मिट्टी की। और उसको क्या समझ के पूज रहे हो? भगवान। जबकि भगवान तो मिट्टी नहीं है। जब आप भी मिट्टी नहीं हो, आप आत्मा हो, तो भगवान मिट्टी कैसे होगा? आपका जो शरीर है ये मिट्टी है। मिट्टी आदमी होती है, औरत? पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? मिट्टी पुल्लिंग स्त्रीलिंग होती है। पानी पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? हवा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? कहते हैं हवा चल रही है तो लगता है रही है, शायद स्त्रीलिंग है। लेकिन जब आता है पवन देव तब हो जाता है पुल्लिंग। यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है। आकाश स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? नहीं है। 5 तत्व जड़ हैं, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ना आदमी है ना औरत है। तो इन 5 को जब हमने मिला दिया तो आदमी औरत कैसे हो जाएंगे? नहीं होंगे। यानी हम तत्व नहीं हैं, यानी हम भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं हैं।
स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है? ये काया है। ये कपड़ा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? ये दोनों से रहित है, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। जैसा इसको बना दिया जाए, लेडीज सूट बना दिया इस कपड़े से तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, और जेंट्स पजामा कुर्ता बना दिया तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऐसे ही चमड़ा ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। उसको पर्स बना दो लेडीज तो वो लेडीज पर्स हो जाएगा, और उसको बना दिया जेंट्स पर्स तो वो जेंट्स पर्स हो जाएगा। लेकिन चमड़ा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है। इसी प्रकार हम लोग भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग केवल तब तक दिखाई दे रहे हैं जब तक हम अपने आप को शरीर मान लें। आदमी का शरीर, औरत का शरीर किससे बना है? ये भी 5 तत्वों से, ये भी 5 तत्वों से। तो जब 5 तत्व और ये 5 तत्व एक से हैं तो कौन स्त्रीलिंग कौन पुल्लिंग? केवल डिजाइन स्त्रीलिंग, डिजाइन पुल्लिंग। गुण स्त्रीलिंग, गुण पुल्लिंग, ना कि तत्व स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। दोनों को मिक्सी में डाल दिया और घुमा दिया अगर, फिर क्या निकल के आएगा? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? पहचान भी नहीं पाओगे तुम। यानी एक मटका मानो पुल्लिंग है, एक सुराही मतलब स्त्रीलिंग है। बने किससे दोनों? मिट्टी से। एक ही मिट्टी से दोनों बन रहे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन हम मिट्टी नहीं है, तो हम ना तो स्त्रीलिंग है ना हम है पुल्लिंग। हमें जो गाड़ी मिल गई है ये गाड़ी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। जो जिसको जैसी गाड़ी मिली है वैसी गाड़ी दौड़ा रहा है, वैसी गाड़ी चला रहा है। बच्चों कोई बात नहीं। तो ये आपके दिमाग में इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में आपको आगे जाके आध्यात्मिक गुरुओं की जरूरत पड़ेगी। तब आपने ये निर्णय करना है कि मुझे सही ज्ञान दिया जा रहा है या अधूरा ज्ञान दिया जा रहा है। 100 का नोट सबने देखा है, 500 का भी देखा है। अगर 500 का या 100 का नकली नोट आपके पास आ जाए तो आपको चेक करना आता है? आता है ना? बचपन में सीखा ना, क्योंकि अभी भी बच्चे ही हो। जो बचपन में तुमने सीख लिया क्या वो बुढ़ापे में जाके बदल जाएगा? वो 100 का नोट तुम्हें बुढ़ापे तक भी मिल जाए तब भी तुम चेक कर लोगे कि असली है कि नकली है, क्योंकि तुम्हें पहचान पता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपको किस चीज को पहचानना है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा अगर कोई भी किसी शरीर की पूजा करवाता है, किसी शरीर को भगवान बोल के तुम्हें पुजवाता है, किसी शरीर को तुम्हें प्रभु कह के पुजवा देता है और सारी उम्र तुम उसी में उलझ जाते हो, तो तुम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए। हमारा जो इंसानी चोला है ये केवल सत्य को प्राप्त करने के लिए मिला है। तुम अपने आप को पहचान जाओ कि तुम क्या हो, नहीं तो तुम एक दिन इस शरीर को छोड़ोगे और सोचोगे कि मैं मर गया, जबकि तुम कभी नहीं मरते। आत्मा कब मरती है? आत्मा की उम्र क्या है? शरीर की उम्र क्या है? 10-12 साल, 15 साल, 4-5 साल, 7 साल। आत्मा की उम्र कुछ भी नहीं है। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। सनातन किसने नाम सुना है? सनातन सुना है किसी ने? सनातन क्या होता है? आजकल बड़ी डिबेट चल रही है टीवीज में कि सनातन ऐसे, सनातन वैसे, सनातन राम जी, सनातन कृष्ण जी। सनातन का मतलब होता है जिसका कोई जन्म ना हुआ हो और जिसकी कभी कोई मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि सनातन धर्म का आदि अंत कोई जान ही नहीं पाया, कोई बता ही नहीं पाया कि सनातन धर्म कब से चल रहा है। असल में सनातन आत्मा को कहते हैं। क्या राम जी कब हुए थे नहीं पता आपको? कौन से युग में हुए थे? त्रेता युग में। कृष्ण जी कब हुए थे? द्वापर युग में। इन दोनों से पुराना क्या है? सतयुग है। तो इसका मतलब पुराना तो कुछ और हो गया राम जी से भी। राम जी सनातन कैसे हो गए? कृष्ण जी सनातन कैसे हो गए? सनातन कोई शरीर हो ही नहीं सकता। सनातन केवल और केवल आत्मा है। आत्मा ही सनातन है। और जो आत्मा को जान जाता है, जो आत्म ज्ञानी हो जाता है, केवल वही अपने नाम के आगे सनातनी लगा सकता है, ना कि किसी शरीर को पूजने वाला लगा सकता है। आत्मा ही सनातन है। समझ में आ रहा है? तो आप क्या हो? शरीर की आत्मा? शरीर आत्मा। जब तुम आत्मा हो, जैसे तुम बच्चे हो, तुम आदमी हो, तो तुम्हारे माता पिता कौन होंगे? आदमी होंगे कि जिराफ, हाथी, घोड़ा? जब तुम अपने आप को ये शरीर समझ रहे हो तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जैसे होंगे। समझ रहे हो?
अब तुम शरीर भी नहीं हो, अब तुम आत्मा हो, तो तुम्हारा परमपिता कैसा होगा? शरीर होगा कि आत्मा? जब तुम आत्मा हो तो वो भी आत्मा ही होगा, तभी तो हम परम आत्मा कह रहे हैं उसको। अगर तुम शरीर हो तो तुम्हारे माता पिता भी शरीर होंगे, लेकिन आत्मा का कोई माता पिता नहीं है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। आपको ये ज्ञान केवल इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप आत्मा के बारे में आगे जाके जानो। कैसे जानोगे? हमारा कौन सा ग्रंथ है सबसे इंपॉर्टेंट हिंदू धर्म में? गीता। अगर किस किस ने गीता पढ़ी है? किस किस ने कॉमिक्स पढ़ी हैं? बचपन में कॉमिक्स पढ़ते हैं ना? आप कॉमिक्स पढ़ते हैं क्योंकि आपको उसमें मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। आप गीता इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि आपको समझ में नहीं आती। अब आपने गीता पढ़नी है और हमारे सत्संग आते हैं यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है कहत कबीर सुनो भाई, आगे क्या बोलते हैं? साधो। ये सुना है ना? तो कहत कबीर सुनो भाई साधो लिख के आपने मेरा नाम लिखना है नितिन दास, तो वहां पर कबीर साहब की एक गोल सी फोटो आ जाएगी। उस फोटो पे आपने क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद सत्संग शुरू करने हैं। आपको गीता का पूरा ज्ञान समझ में आने लग जाएगा, तब जाकर आप भगवान की भक्ति कर पाओगे। अभी तक किसकी भक्ति कर रहे हो? भगवान की पूजा करते हो? भगवान की करते हो कि उनके शरीर की करते हो? अभी तक आप भगवान के शरीर की पूजा कर रहे थे। मंदिर में क्या है? भगवान है कि भगवान के शरीर की फोटो? शरीर की फोटो है। अभी तक आप शरीर की फोटो कर रहे थे, यानी अभी तक आप केवल गाड़ी की पूजा कर रहे थे। गाड़ी चला कौन रहा है, इसको जान पाओगे। हमारे भगवान हैं कैसे? हमारे भगवान आंख कान नाक वाले नहीं हैं। आंख कान नाक तो उनका रथ है। कितने रथ चलाए विष्णु जी ने? पहला रथ कौन सा चलाया मिट्टी का? पहला अवतार कौन सा है? हैं? पहला अवतार राम अवतार बना दिया। पहला अवतार है मत्स्य अवतार, मछली का। विष्णु जी मछली बन के आए। नहीं सुना कभी? मछली सुना है ना? मछली बन के आए। अब उनकी गाड़ी कैसी है? मछली जैसी। उनका रथ कैसा है? मछली जैसा। विष्णु जी तो मछली नहीं है। विष्णु जी कौन है? आत्मा। आत्मा मछली के रथ को चला रही है। ठीक है, कोर्स पूरा हो गया, खत्म हो गई लीला, खत्म। अगला मत्स्य के बाद कछुए का अवतार हुआ, कुर्म अवतार। जब समुद्र मंथन हो रहा था, किसकी पीठ पे रखा गया पहाड़? विष्णु जी ने पहाड़ को धारण किया। अब मछली वाला रथ खत्म, अब कौन सा रथ आया? कछुए का। अब कोई कहे विष्णु जी तो कछुआ है, तो कछुआ हो गए क्या? वो रथ कछुए का है, कछुए के डिजाइन का, लेकिन विष्णु जी एक आत्मा है। अब तीसरा अवतार क्या आया? वराह अवतार। जंगली सुअर देखा किसी ने? उसके दांत होते ना बाहर को, उस दांत के ऊपर विष्णु जी ने एक पृथ्वी रखी हुई है, देखा होगा आपने फोटो। वराह अवतार। वो वराह अवतार अब कौन सा रथ पकड़ लिया? जंगली सुअर का। अब कोई कहे कि विष्णु जी तो जंगली सुअर है, नहीं है। वो रथ भी नहीं है उनका, वो उनका रथ है, वो नहीं है। आगे आगे परशुराम, अपना नरसिंह अवतार, परशुराम जी, वामन जी। अब जब राम जी का अवतार आया और वामन जी का अवतार आया, परशुराम जी का आया, तो अब कौन सा रथ पकड़ लिया उन्होंने? अब कौन सी गाड़ी पकड़ी है? इंसानी चोले वाली गाड़ी। अब शरीर पकड़ लिया आदमी का, तो वो आदमी हो गए। विष्णु जी आदमी है? नहीं है। राम जी आदमी है? आदमी क्या है? आदमी क्या है? हाँ, आदमी रथ है, आदमी कपड़े हैं। हे अर्जुन, गीता पढ़ो। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। तो हम कपड़े तो नहीं हो गए। ये कपड़े मैंने पहने, मैं तो नहीं हो गया कपड़ा, मैं तो कपड़े से कुछ अलग हूं। इसी प्रकार कृष्ण जी, विष्णु जी, राम जी शरीर नहीं है, वो आदमी का रूप धारण किया है। आदमी का रूप धारण किया तो तुमने सोच लिया आदमी है। क्या विष्णु जी ने औरत का रूप धारण नहीं किया? कब किया था? क्या बात है, मोहिनी का रूप धारण किया। फिर कहो विष्णु जी औरत हैं?
कोई ना माने। और कब किया था? जब भस्मासुर को खत्म करना था। शंकर जी को भस्मासुर ने दौड़ाया था ना। क्यों दौड़ाया था? क्योंकि उनके सिर पे हाथ रखना चाहता था। वो आगे आगे भागे, भस्मासुर पीछे पीछे, भगवान को ही भगा लिया उसने। सोचो, अब अगर विष्णु जी को शंकर जी वैसे ही बुलाते कि जैसे तुम हो, और वो विष्णु जी के ही रूप में आ जाते, तो भस्मासुर क्या करता? डांस करता। उसने डांस किया था ना, पता है ना। तब वो विष्णु जी के भी सिर पे हाथ रख देता, फिर उनको ब्रह्मा जी को बुलाना पड़ जाता है। लेकिन विष्णु जी को पता था कि ये ऐसे नहीं मरेगा, अब मुझे स्त्री रूप लेके आना पड़ेगा। तो वो एक स्त्री का रूप लेके आए और उसको मोह जाल में फंसा के उसी से डांस करवा के उसी का सिर पे उसी का हाथ रखवा दिया, तो वो भस्म हो गया। और कब किया था उन्होंने? जब देवताओं से छल करके राक्षसों ने अमृत कलश ले लिया और वो पीने लगे, वो बैठ गया जब बीच में, देवताओं के बीच में, तो विष्णु जी ने एक लड़की का रूप धारण किया जो सबको अमृत पिला रही थी, और उन्होंने चक्र से उसकी गर्दन काट दी। वही राहु केतु बन गए। तो कहने का मतलब यही है कि जब विष्णु जी शरीर नहीं है, तो आप जिसकी पूजा कर रहे हो वो विष्णु जी की पूजा नहीं हो रही है। आप केवल और केवल रथों की पूजा करने में लगे हो, जबकि हमने पूजा करनी है जो रथ को चला रहा है। आत्मा को पूजना है। अब कोई सोचेगा आत्मा तो दिखती नहीं है, आत्मा को कैसे पूजे? अब राम जी की आत्मा इस वक्त कहाँ होगी, वहां जाके कैसे पूजा करें? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। कृष्ण जी को कैसे ढूंढे, हनुमान जी को कैसे ढूंढे? हम तो मंदिर ही बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। उनके नाम के मंदिर बना दिए, उनके नाम की फोटो बना दी, उनके नाम की मूर्ति बना दी। अब उनको कैसे पूजा जाए? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे आपके यहाँ पे कहीं पंखा लगा हो, घर में पंखा लगा है, किससे चलता है? बिजली से। तो पंखा हो गया रथ और बिजली होगी उसको चलाने वाली आत्मा। समझ में आया इतनी बात? अब पड़ोसी क्या लगा एक पंखा, उस पंखे को भी कौन चला रहा है? वही बिजली, वही आत्मा। अब दिल्ली में भी एक पंखा लगा है, हरियाणा में भी पंखा लगा है, अमेरिका में भी लगा है, जर्मनी में भी लगा है, जापान में भी लगा है। अब तुम्हें बिजली की पूजा करनी हो तो तुम कौन से शहर में जाओगे? तुम्हें यह जानना हो कि बिजली का करंट कैसा लगता है, तो तुम्हें कौन से देश में जाना पड़ेगा? कहाँ जाओगे? कहाँ से पता लगेगा? घर में जो पंखा लगा है उसी पंखे के पास जो तार होगी उसमें छू के देख लेना कि करंट कैसा होता है। वही करंट तुम्हें पड़ोसी का भी वही झटका मारेगा, तुम्हें इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, हर जगह वही झटका लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है? वो जो आत्मा की पूजा है वो घर में ही बैठ के की जा सकती है। किसकी आत्मा की पूजा करनी पड़ेगी? अपनी आत्मा की। क्योंकि तुम्हारी आत्मा और विष्णु जी की आत्मा, राम जी की आत्मा एक है। जीवात्मा अलग अलग है, लेकिन जो आत्मदेव है वो सबका एक है। क्या बोला? हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में विराजमान हूं। मैं हर जीव के हृदय में, हृदय का मतलब ये नहीं होता है ये तो धड़क रहा है दिल, एक दिन रुक जाएगा। अगर इस दिल में प्रभु बैठ जाए आगे, दिल कभी रुके ही ना। वो हमारी आत्मा में विराजमान है। हमें अपनी आत्मा को जानना है। अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम अपनी आत्मा को, अपने सत्य को जानना चाहते हो तो तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो अपनी आत्मा को जानता है। जो अपनी आत्मा को जानता है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करा देगा। अगर मास्टर जी को अंग्रेजी ना आती है तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा देंगे। अगर मास्टर जी को हिसाब नहीं आता, मैथ नहीं आता, तुम्हें पढ़ा देंगे। यानी गुरु पहले ज्ञानी होना चाहिए, वही गुरु तुम्हें वैसा बना देगा। अगर वो मैथमेटिशियन है तुम्हें भी बढ़िया मैथमेटिशियन बना देंगे। इसलिए केवल और केवल आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए। किसी भी गुरु की शरण में जाके मुक्ति नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? अगर तुमने फ्रेंच क्लास लेनी है, फ्रेंच भाषा को पढ़ना है, तो क्या अंग्रेजी भाषा वाला पढ़ा देगा?
हिंदी वाला पढ़ा देगा, संस्कृत वाला पढ़ा देगा, कितने टीचर दुनिया में पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। तुम्हें वही टीचर चाहिए जो फ्रेंच पढ़ाता है। इसी प्रकार हमारे घरों में जो फोटोज हैं, हमने केवल एक ही सवाल करना है अपने गुरुओं से, अपने मम्मी पापा से, मम्मी ये गुरुजी क्या आत्मज्ञानी हैं या शरीर की पूजा करवा रहे हैं या रथ की पूजा करवा रहे हैं? अगर वो रथ की पूजा करवा रहे हैं तो बेटा तुम भी रथ की ही पूजा करोगे सारी उम्र। और अगर वो आत्मज्ञानी है, आत्मा को जानते हैं, तो तुम उस ज्ञान को प्राप्त करोगे जो कृष्ण जी पूरे युद्ध को रोकने के बीच में प्रकट किए थे। पता है ना, युद्ध होने वाला था, युद्ध रोक दिया गया, युद्ध सारी सेना आमने सामने आ गई, बस शुरू हो ही जाता, इतने में अर्जुन ने तीर कमान छोड़ दिए और फिर वहां पर कृष्ण जी को ज्ञान देना पड़ा। जैसे आज आपकी स्कूल की क्लासेस को बीच में रोक दिया गया, पढ़ रहे थे ना अच्छे खासे, लेकिन इस ज्ञान को देने के लिए आपकी क्लासेस को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है। अगर ये किताबी ज्ञान आप नहीं भी पढ़ोगे, सारे बच्चे तो नहीं आते पढ़ने, गांव में कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं आते स्कूल, तो वो मर जाएंगे बड़े होके, वो भी कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि ये ज्ञान आपको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि कोई इस ज्ञान को ना ले या कोई अनपढ़ रह जाए तो वो जिएगा नहीं, वो भी जिएगा, लेकिन उसको लगेगा कि मैं गरीब रह गया या मैं समाज में थोड़ा सा डाउन रह गया, ये बाकी वाले मेरे जो दोस्त भाई हैं ये लोग पढ़ के आगे निकल गए। तो ये ज्ञान आपको जो 10 मिनट का 15 मिनट का दिया गया है, ये है आत्मज्ञान। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आपको YouTube चैनल पे जाना पड़ेगा, लिंक शेयर कर देंगे हम मास्टर से, जितने बैठे हैं टीचर्स, आप उनको अपने मोबाइल पे मंगवा सकते हो घर में, ठीक है? या फिर आप मुझे सीधे व्हाट्सएप कौन चलाता है घर में, आप मेरा नंबर लिख सकते हो 92 लिखो 92 लिख लो बेटा, पीछे लिख लो, पीछे लिख लो, 9256 111 007। इस नंबर पे आपने केवल ये लिख के भेजना है कि गुरुजी मुझे सत्संग भेज दो, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा। आपने पढ़ाई भी करनी है और सत्संग भी सुननी है। जैसे हर चीज का बैलेंस होता है ना, हम उठते भी हैं, नाश्ता भी करते हैं, खाते भी हैं, हम नहाते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं, हर चीज का एक बैलेंस है। इसी प्रकार आपको सत्संग भी जीवन में लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? कारण क्या है? क्योंकि मौत कभी उम्र देख के नहीं आती। बच्चे भी मरते हैं, लेकिन अगर उनको ज्ञान होगा कि मैं एक आत्मा हूँ, तो वो कभी नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि फिर वो अपने आप को शरीर मानेंगे ही नहीं, और वो सदा सदा के लिए आत्मा में स्थित हो जाएंगे, अपने परमात्मा को मिल लेंगे। बस ये समझ, अगर परमात्मा को मिलना है तो पहले खुद को जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। जब तक तुम अपने आप को आदमी औरत मानोगे, तुम भगवानों को भी आदमी औरत मानते रहोगे। इसलिए तुम पहले अपने आप को आत्मा मानो, तब जाके तुम्हें पता लगेगा कि परमात्मा को। आज का सेशन यही समाप्त करेंगे, और आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, फोन नहीं करना है। चलो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सत्य सनातन की।